आज हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे है, फिर बाद में उसका यूज़ कैसे होगा उस चीज़ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को याद रखना है। वो इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या है जो हमें याद रखनी है, तो पहले उनको ही जानते हैं हम। अगर किसी भी ज़ीरो के नंबर में, जीरो के डिवाइड में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम हमेशा ज़ीरो लिखेंगे। अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में ज़ीरो आ जाए तब हम इसको नॉट डिफाइन बोलेंगे। इसको नॉट डिफाइन क्यों बोलना, इस चीज़ को अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉट डिफाइन ये बना कैसे। अगर हमें कभी 2 को लिखना आ जाए तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब हमें देखना है जी टेबल कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमें कुछ एंगल्स को सबसे पहले लर्न कर लेना है कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा थंब होगा उसको हम बोलेंगे 0, इसको 30, 45, 60 और 90 डिग्री। दोबारा से एक बार फिर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो अब हम इसको टेबल को बनाएंगे भी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले हम निकालेंगे जी साइन की वैल्यू को, साइन x। तो इसको याद रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। वो क्या है, साइन x इक्वल टू रूट ऑफ राइट हैंड साइड बाय 2। तो इस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस चीज़ के लिए हमें देखना है कि अगर हमें साइन की वैल्यू 0 पे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड को इस तरीके से रखेंगे और 0 के राइट साइड में, यानी कि अंगूठे वाली साइड में, थंब वाली साइड में कितनी फिंगर्स है हमारी, तो उसको काउंट करेंगे। तो इधर कितनी फिंगर्स है, 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 का रूट, यानी कि साइन 0 पे अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी आई तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 0 बाय 2। तो रूट ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे साइन 0 डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए, तो अभी हमने जाना था कि जब भी 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस कारण साइन थीटा की जो वैल्यू आई 0 डिग्री पे वो कितनी आई, 0। सिमिलरली हमें 30 के लिए निकालनी है। 30 के लिए हम कैसे करेंगे, 30 के राइट साइड में, यानी अंगूठे वाली साइड में, थंब वाली साइड में कितनी फिंगर्स है हमारी, 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √1। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, √1 बाय 2। और √1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई जी हमारी 1 बाय 2। साइन 45 की वैल्यू हम जब चेक करेंगे तो क्या बनती है, तो 45 के राइट हैंड साइड में कितनी फिंगर्स है हमारी, 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2। साइन 45 को क्या लिखेंगे, √2 डिवाइड बाय 2। और हमने अभी जाना था कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसके मल्टीप्लाई में हम 1 को तो लिख ही सकते हैं। √2 से √2 को कैंसिल किया तो साइन 45 की वैल्यू आ गई जी कितनी, 1 बाय √2। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? ओके, अब हम साइन 60 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन 60 पे राइट हैंड साइड में कितनी फिंगर्स है हमारे पास, 3। तो हम इसको लिखेंगे, साइन 60 को क्या लिखेंगे जी, √3 डिवाइड बाय 2। √3 डिवाइड बाय 2। तो हम साइन 60 को कैसे लिखा जी हमने, साइन 60 को हम क्या लिखेंगे, साइन 60
क्या आएगा जी, √3 डिवाइड बाय 2। तो हम यहाँ पे sin 60 को लिखते हैं √3/2। फिर अब हम sin 90 की वैल्यू निकालते हैं। तो sin 90 की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ राइट हैंड साइड कितनी फिंगर्स है जी हमारे पास, 4। तो sin 90 की वैल्यू के लिए हम क्या निकाल लेंगे, √4 डिवाइड बाय 2। और 4 का रूट हम जानते ही हैं कि कितना होता है जी, 2। तो 2/2, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं जी cos की वैल्यू कैसे निकलेगी। हम अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं cos x। तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। जो 90 पे वैल्यू है उसको हम 0 पे लिखेंगे, और जो 60 की वैल्यू है इसको हम 30 पे लिख देंगे। 45 को एज इट इज़, 30 को वैल्यू को 60 पे रखेंगे, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 0। देन टेंजेंट एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट एक्स का हमारे पास फॉर्मूला भी है, sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। अब यानी कि साइन की वैल्यू के डिवाइड में हमें किसकी वैल्यू को रखना है, cos की। तो यानी कि 0 साइन की वैल्यू हमारे पास, टेंजेंट एक्स की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे टेंजेंट 0 के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, साइन की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय कोस की वैल्यू 1। तो 0/1 कितना आएगा जी, 0। तो ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास 0। फिर हम इसको याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर पार्ट और इसका न्यूमरेटर पार्ट, यानी कि क्या आएगा जी 1/√3। सिमिलरली इसके न्यूमरेटर पार्ट को इसके न्यूमरेटर पार्ट को यूज़ कर लेंगे तो ये कितना आएगा 1। सिमिलरली आगे भी चलेंगे तो ये कितना आ गया जी √3। और उसके बाद यहाँ पे 1/0, 1/0 क्या बोला था जी हमने, 1/0 इज़ नॉट डिफाइन। तो इसको हमने लिख दिया जी नॉट डिफाइन। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम। अब हमें cot x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो cot x कैसे होगा जी, जो टेंजेंट की वैल्यू है इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जो नॉट डिफाइन है वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। देन √3, देन 1, उसके बाद 1/√3, और फाइनली लास्ट में 0। देन कॉसिकेंट x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉसिकेंट थीटा के लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न रखना है कि कॉसिकेंट x जो है वो क्या होता है, कॉसिकेंट x इक्वल टू 1/sin x। यानी कि 1 के डिवाइड में साइन की वैल्यू को रख देंगे। तो 1 के डिवाइड में साइन की जो वैल्यू है 0 पे वो कितनी है, 0, और 1/0 नॉट डिफाइन। तो इसको हमने लिख दिया जी नॉट डिफाइन। अब हम इसको 1/, लिखने की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं इसका। 1/2 को क्या कर सकते हैं, 2/1। तो इसको हम लिख देंगे जी 2। ऐसे सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। देन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, और लास्ट में 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देन फाइनल सीकेंट x। तो सीकेंट x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी जी, तो सीकेंट x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले 90 पे जो वैल्यू है उसको 0 पर रखेंगे, 1, देन 2/√3, देन √2, 2 एंड नॉट डिफाइन। यह हमने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेशन को जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे है, इसका यूज़ कैसे होगा, अब उसको भी जानेंगे। लेकिन हमने अभी बीच में एक बात को जाना है कि 1/0 को हमने नॉट डिफाइन क्यों बोला। तो अब उसको भी जानते हैं जी, हमने 1/0 को नॉट डिफाइन क्यों बोला।
एज वी नो हमें पता है कि अगर हमें 8 को 2 से डिवाइड करना आ जाए तो जो हमारा कोशेंट होगा वो कितना आएगा 4 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, वो आएगा कितना 0। इसको समझने के लिए हम कुछ डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 6। तो जो यहाँ पे 6 आया इसमें से अगेन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 4। फिर आगे 4 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, देन फाइनल 2 में से 2 को फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया 0। तो मैं बोलता हूँ जी नंबर ऑफ स्टेप हमने कितने यूज़ किए, तो कितने यूज़ किए 1 2 3 4। तो ये हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ये कहलाएगा जी कोशेंट। और जो फाइनल स्टेप में हमारे पास लास्ट में बचा ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। यानी कि हमने ये बात समझी कि जो हमारे पास डिवीज़न है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि बार बार घटाने से ही जो फाइनल लास्ट में रिज़ल्ट आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा रिमाइंडर बचता है। इसके बाद अगर हम अभी बोलते कि 1/0 को नोट डिफाइन क्यों बोला, मैं बोलता जी 1/0 को हम डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 1 में से 0 को माइनस किया, कितना आया 1। इसको तब तक माइनस करते चले जाओ जब तक 1 से कोई वैल्यू लेस ना आ जाए। कैसा पॉसिबल है, नो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कारण इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो जिस कारण हमने इसको क्या बोल दिया, नॉट डिफाइन। ओके, क्या ये बात समझ में आई?